अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी लोकसभा इलेक्शन 2024 अक्षय कुमार के बारे में है जी। अभी हेडलाइंस इंडिया की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश? अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। हर साल देखा जाता है। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुंच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा इस आप वक्त। खुद लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी। तो क्या करूं, लाइन तोड़ के निकल जाऊं आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मुद्दा आज मुद्दे की बात करने की का टाइम नहीं है। आज बात करने का टाइम है कि सर्वाना बाहर हो, सबको बाहर आके वोट करना बहुत जरूरी है। मुंबई ने कभी 50%, 60% से ऊपर वोट किया नहीं है, तो आई थिंक कहीं न कहीं हमको वो जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए। और हमें ये नहीं मांगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या करने वाला है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम एनकैश करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। प्रोग्रेस ऑफ कोर्स, देश में जो प्रोग्रेस हो रहा है, और आशा करता हूं कि वैसे ही होता रहे। देखा जाए तो 6% का मतदान जो है वो पूरे मुंबई में हुआ है। किस तरह से देखते हो, लोग बाहर युवाओं की संख्या कम आ रही बाहर? युवा निकलेंगे, युवा लेट उठते हैं थोड़ा, तो निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। लेकिन 80-85 पार करें इस बार जो इंडिया फेस करता है, और आप चाहेंगे कि सरकार इस चीज पे करे? आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया का ग्रोथ शुरू हुआ है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गरीबों के लिए करना, एजुकेशन, मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी। ऑफ कोर्स इंडिया स्टिल द चीपेस्ट, दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि कोना कोना तक ये पहुंचे, और अच्छा काम हो रहा है तो यही चाहूंगा कि अच्छा काम होता रहे। आई थिंक लोकल का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अपने एरिया के लिए क्या करते हैं। मैं हमेशा देखता हूं कि मेरे सोसाइटी में कितने प्रॉब्लम्स है, और 11 आदमी एक साथ जुड़कर कुछ काम नहीं कर सकते, देश कैसा चलता होगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस एज मेंबर्स, मैं सोसाइटी की बात करूंगा फ्रॉम अ मेंबर्स पर्सपेक्टिव, कंट्रीब्यूट करना और ग्रोथ के लिए वोट करना इम्पोर्टेंट। देखो, पहले तो लोगों को समझना चाहिए कि हम किसके लिए वोट कर रहे हैं। यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है। जब लोग कहते हैं कि बाहर का सड़क खराब है, तो ये तो आपके म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है। ये आप जब लोकसभा के लिए इलेक्ट कर रहे हो, तो ये डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन रिलेशंस, इन बातों पे आपको सोचना पड़ेगा। सो व्हाट आर यू वोटिंग फॉर, एंड देयरफॉर हु आर यू वोटिंग फॉर। ये लोग मेरे ख्याल में अभी तक समझे नहीं कि आप मत किस चीज के लिए, किन मुद्दों के लिए आप कर रहे हो। क्योंकि ताज्जुब की बात है कि अगर किसी से पूछेगा, वो कहेंगे कि सड़कों, जो ट्रैफिक है, लेकिन फिर आप म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में क्यों नहीं निकलते हैं वोटिंग के लिए? सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर वो आप समझे, फिर आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या चाहते हो देश के लिए, उन मुद्दों पे, that's how you have to vote. That's how I voted. आज भारत के लोकतंत्र के बहुत बड़े उत्सव का बहुत ही प्यारा दिन है, और ऐसे तो मेरा भारत ही अनोखा है, निराला है। पूरा भारत विश्व से बहुत अनोखा है, बहुत निराला है, और इस निराले को मेरा भारतवासी, हर भारतवासी बनाता है हमारे भारत को यूनिक। लेकिन उसमें भी मुंबई इस पृथ्वी से सबसे निराला जगह है। क्यों है मेरे भाई, खुद मत बोलो, अभी हमें बोलने को बोला तो सुनो। मुंबई इस पृथ्वी से निराला इसलिए शहर है कि देखिए कितनी लाइनें लगी हुई हैं, पसीने में लोग नहा रहे हैं, लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये है मेरा मुंबई, और ये है मेरा भारत। लोकतंत्र के उत्सव को पूरा विश्व देख रहा है। भारत से अधिक, भारतवासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। अब मेरी एक ही अपील है राष्ट्रहित के लिए, ऐ मेरे भारतवासियों, अगर अब जाग गए हो तो बस मरना मत, बहुत मर के जिए हो।
ऐसा जीना अब छोड़ दो। मेरा भारत अब विकसित भारत बनने वाला है। मेरा भारत अब अखंड भारत बनने वाला है। मेरा भारत अब अनोखा भारत बनने वाला है। 1000 साल पहले का जो मेरा भारत था, कोई बीमार नहीं होता था, हर घर में खुशहाली थी, घर में आवंटन नहीं होते थे, लोगों के अंदर उत्साह होता था, चादर चाहे कितनी भी छोटी बड़ी हो फिर भी आनंद से विभोर होते थे लोग। वैसा ही वैभव, वैसी ही गरिमा, वैसी ही अस्मिता मेरे भारत की लौट रही है। ऐ मेरे भारतवासियों, ये सब आपकी बदौलत हो रहा है। बस अब सोना मत। बहुत दड़ मार के पड़े, बहुत आलसी हुए, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। अब मत सोना, अब जाग जाना, अब जागे रहना। बस राष्ट्रहित के लिए वोट करते रहना। ऐ मेरे भारत, ऐसे ही रहना। आप लोगों के भी पसीने आ रहे हैं कितने, लेकिन मंद मंद आप सब मुस्कुरा रहे हैं। हमने अभी वोट की अपील की थी 2 दिन पहले, कम से कम 3 लाख भारत भर में, ये मुंबई भर में दौड़ा दी आप लोगों ने। क्या आप चमत्कारी हैं कि मेरे भारत को अनोखा बनाने वाले आप हैं अनोखे। बताओ, आज के लिए कोई एक ऐसा गीत गुनगुनाना। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। युवा देश का संभल रहा है, दिशा देश की बदल रहा है। घर से निकलो, आगे आओ, सोचो समझो, बटन दबाओ। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। मेरे भारत, अगर उज्जवल भारत चाहते हो, अगर विकसित भारत चाहते हो, अगर भारत के वही वैभव चाहते हो, अध्यात्म से परिपूरित हंसता हुआ चेहरा, नूरानी चेहरा, अगर वैसा मेरा भारत चाहते हो, मेरे भारत में सड़कें चाहते हो, मेरे भारत में अस्पताल चाहते हो, बेसिक बुनियादी सुविधाएं चाहते हो, गरीबी मिटाना चाहते हो, ऐ मेरे भारत, इस पूरी दुनिया का एक विकल्प है, वोट दो। सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर क्या? बस ये भी मेरा दाता अब कर देगा। पहले से गाना बना रखा है भाई। भारत के ऊपर आपको क्या कहना है सर? किसके भारत के ऊपर? अरे भैया, हर बात के ऊपर कहा गया है। हमने गाने पहले ही बना लिए हैं। आज समझ लीजिए, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ की मनोरथ भी संपन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब भारत में यज्ञ हो रहे हैं। अब काम नहीं होते भारत में, अब अनुष्ठान होते हैं, अब संस्कार होते हैं। अब वो हो रहा है। अब मेरा भारत जाग रहा है। और ऐ मेरे भारतवासियों, ये सब आपकी बदौलत हो रहा है। पहले तो चंद सिक्कों में हम बिक जाते थे, अब हमें पता है कि हम नहीं बिकेंगे। अब हम अपनी अस्मिता को, अपने गौरव को, अपने वैभव को बचा के रखेंगे। अपने सम्मान को, अपने आत्म सम्मान को पूरे विश्व में कीर्तिमान बनाकर, प्रतिमान बनाकर स्थापित करेंगे। हरिओम। डेमोक्रेसी में आपको अपना फ्यूचर, अपने देश का फ्यूचर चूज करने का सबसे बड़ा मौका आपकी मत का होता है, तो आपको अपना मतदान करना चाहिए। और जो भी आप बदलाव लाना चाहते हैं या आप जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी मुद्दे के लिए वोट करना चाहते हैं, आप आके अपना वोट दीजिए और इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कीजिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए। साथ ही आपके मतदान से आप कौन कौन से मुद्दों पे जो है रोशनी डालना चाहते हैं, थोड़ा सा नजर रखिए जिससे उन पे बदलाव आ सके। फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग कंट्री, डेवलपमेंट। और शेड्यूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपकी मूवी भी आ रही है, हाउ डिड यू मैनेज फॉर टुडे वोटिंग? नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबकी, हमारे देश के लिए। तो मैं ऑफकोर्स मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, मैं वहाँ शूट के रात को पैंट करके आया सुबह सुबह वोट डालने के लिए। मिसेज माई का प्रमोशन भी है, तो भी जल्दी फ्लाइट है, जानवी वहाँ वेट कर रही है, हम दोनों को जाना है, प्रमोट करना है बनारस में, वाराणसी में, काशी में प्रमोट करना है, उसके बाद शूट भी रेज्यूम करना है। And also, how important as a public figure it becomes for you to cast your vote? It's very, very important. If through us, if people can get influenced, then of course that's the biggest thing that we can do, to make people aware about the importance of voting. So I'm very happy, I'm very thrilled that Election Commission chose me to be the national icon, and I understand, I totally understand how important it is. It is our moral duty and a responsibility towards our nation. So I request, I appeal to all of you to please come out and cast your vote. Also, you were an election icon, and after that, ये जो जिस तरीके से अभी आपने वोट किया है, so what do you think upon it? What are the issues that you are focusing on that your vote will bring a change? That's very personal. I don't. Of course, we all want our nation to grow, shine. It's already shining. I'm sure it's going to shine even more in coming years. Yeah. Thank you.
होगा। दिन है, क्या अपील करेंगे लोगों से अधिक वोट होना चाहिए इसलिए? उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है, अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते हैं घूमने। That's nonsense. नहीं करते उनसे अब उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस तो मैं तो यही ना। चलिए बोलने का अंदाज उनका भी वैसे ही है। जी इलेक्शन डे चल रहे हैं और फनकार लोग जो हैं वो भी मैदान में उतर आए क्योंकि सेलिब्रिटीज को लोग देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन होता है लोगों का, उनका ओपिनियन जानने की लोग कोशिश करते हैं। ज्यादातर मीडिया जो है वो पहुंचाने की कोशिश करता है कि एक एक्टर जा रहा है, शोबी से रिलेटेड है, तो वो क्या सोचता है, वो उस फील्ड में है, वो माहौल देख रहा है, वो कैसे ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उनकी लाइफ जो है बड़ी बिजी होती है। जैसे राजकुमार राव आए थे, वो कह रहे थे कि शूटिंग हो रही थी और शूटिंग को मैं कट ऑफ करके, ये वोट बहुत कीमती चीज़ है और मैं इसके लिए टाइम निकाल के आया हूँ और ये निकालना बनता था और मैं इधर आया हूँ फ्लाइट पकड़ के और वोट डाला है और वापस जाना है, स्केजुअल बिजी है, वो सारा बता रहे थे। तो मीन्स के उनके लिए वो लाइफ जो है वो लाइफ का सर्कट चल रहा होता है, उसमें उनका ध्यान नहीं होता। जैसे एट दी एंड इसी बात को कोट करेंगे, धर्मेंद्र जी जो हैं लेजेंडरी एक्टर हैं, उन्होंने एट दी एंड बोला कि मेरा शोबा कॉमेडी का है, एक्टिंग का है, वो पूछ लें, वो कर लें, क्या तरक्की हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये उस लिहाज से देखा जाए तो बात अच्छी नहीं है कि आपको एक इंडिया मतलब भारत के नागरिक हैं और आपको इतने बड़े आप सेलिब्रिटी हैं और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज़ के बारे में, ये एक पॉइंट अलग बनता है। लेकिन यह कि उनकी कैटेगरी अलग है। लोग मीडिया ये सुनना चाहता है कि ये एक्टर लोग, शोबिस के लोग जो हैं जिनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा होती है, पैसे वाले हैं, एक कसर और सूख रखते हैं, मुल्क में चेंज ला सकते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में और उनका क्या राय है। तो फैन फॉलोइंग जहाँ पे होती है वो एक अलग किस्म की कर लेंगे, वोटिंग बैंक बन जाता है। सुनील शेट्टी हैं, उनके फैन होंगे तो वो लोग जो उसको फॉलो कर रहे होंगे देखेंगे ये किन को फॉलो कर रहे हैं, वोट किन को डाला होगा, ये किन के बारे में पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, तो मतलब इस हुकूमत को लाइक करते हैं, इस बंदे को लाइक करते हैं। वो भी जब वोट डालने जाएंगे उस फैन फॉलोइंग में वो कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक माइंड सेट गेम जो है ना, ये होती है, नो डाउट। कहीं ना कहीं लगेगा यार ये गलत चीज है, एक फैन फॉलोइंग में आप पीछे लग के आप वोट डाल रहे हैं, मतलब आपने आंखें बंद की, आप ये नहीं देख रहे कि मुल्क के लिए अच्छा कौन कर रहा है। हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूँ, राहुल गांधी को लाइक कर रहे हो सुनील शेट्टी जो है, या दीपक हुडा बीच में आए थे वो लाइक कर रहे हो उन्हें, ठीक है, तो उसकी फैन फॉलोइंग जो होगी वो हो सकता है राहुल जी को वोट डाल दे उसके थ्रू, होगा गलत। क्यों? मोदी हुकूमत जो है, मोदी सरकार जो है, उनकी पार्टी जो है काम कर रही है, मुल्क के लिए ऊपर लेके आई है मुल्क को, नजर आ रहा है। हर दूसरा तीसरा एक्टर बोल रहा था कि इंडिया शाइन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इट्स मीन नजर आ रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनको भी पता है, जितने भी एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनको भी पता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि वो वोट डालने आए हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वो सिर्फ मेरे हाल में अक्षय कुमार जी स्टार्टिंग में आए थे, उनके पीछे मुझे खड़ी नजर आई है। और मुख्तलिफ वो तो होंगे, मुख्तलिफ स्टेट में होंगे तो डिफरेंट वे में जो है सिक्योरिटी रिएक्ट करती है, लेकिन इन नॉर्मल वे मीडिया के सामने वो नॉर्मल वे में वार्तालाप कर रहे थे, लोग उन्हें कोई तंग नहीं कर रहे थे। पीछे मैंने देखा एक और अक्षय खन्ना जी के मेरे ख्याल में रिलेटिव ही हैं, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, एक्टर ही है, तो उनके पीछे भी अवाम बहुत पीछे थी दरवाजे के पीछे और वो अपना वोट डाल रही थी, अपने काम कर रही थी। एक ही बंदा उनके पास आके खड़ा हुआ है, ठीक है, तो लोगों ने वहाँ पे रश नहीं डाला और लोगों ने अपने काम को प्रेफर किया कि यार जो हम करने आए हैं यहाँ पे वो करें, ठीक है ना। फनकारों ने भी वही किया। ये भी एक किस्म के अभी इन दैट वे ये जो काम हो रहा है वोटिंग का, अभी ये नॉर्मल वे एक आम बंदे ही है, समझे, ठीक है, आम नागरिक ही हैं भारत के, तो वो सेलिब्रिटी हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं और सबसे अच्छी चीज़ सुनील शेट्टी जी ने वाज़ेह की मेरे लिहाज से कि नए नए युवा आएंगे, वो अभी सोए होंगे उठेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये तो मतलब कि उठेंगे तो आएंगे, ये मत कहें कि वो नहीं आए तो वो आ नहीं रहे,
क्योंकि युवा मुझे कम नजर आ रहे थे। मेजोरिटी में जो है वो मतलब बूढ़े लोग जो है ना, मेच्योर पीपल जो है वो नजर आ रहे थे। मीन्स के अभी वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, उनकी रूटीन ऐसी होती है। लेकिन जो यंगस्टर है, युवा है, वो लेट उठते हैं, रात को लेट सोना और फिर लेट उठना, उनकी एक आदत, एक रूटीन बनी हुई है। लेकिन यह है कि भारत जागा हुआ है, नो डाउट। कैलाश खेर जी, उन्होंने गाना भी लिख दिया है इसके ऊपर, और उन्होंने वार्तालाप अच्छी की है। उनका बोल चाल, क्योंकि उनका हाउस भाव थोड़ा सूफियाना टाइप है, और वो जो है टच नजर आता है उनमें, नो बहुत डाउट। अच्छी बातें की उन्होंने, बहुत अच्छी बातें की हैं उन्होंने। जो नजरियात दिए हैं, जो समझाने का उनका तरीकाकार है, वो बड़ा जबरदस्त था कि अभी हम जाग गए हैं। वाकई हिंदुस्तान का हर नागरिक जाग गया है। हर नागरिक जो है वो समझता है कि जो देश के हक में बेहतर है, जो देश के लिए विकास कर रहा है, उसी को सपोर्ट करना है। पहले ये होता था कि लोग समझते थे जी कि वोटिंग करना या ना करना मतलब एक ही बराबर है, जो भी लीडर आएगा कुछ खास तब्दीली तो लेकर नहीं आता। लेकिन अभी जो हालात हिंदुस्तान में चल रहे हैं, अब हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनका एक माइंड सेट कह लें कि वो बन चुका है कि वाकई वोट जो होता है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हर एक इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से अदा करें। जिस तरह के वो नजरियात रखता है, जिस तरह की उसकी सोच है कि इस तरह से तब्दीली आनी चाहिए, वो अपने वोट का यूज करके अपने माइंड सेट के मुताबिक अपनी जो है राय देकर वो इस काम को करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तो जरूर ऐसे हालात पैदा होंगे कि उसकी डिमांड के मुताबिक काम होंगे। बीजेपी के अभी हम देख रहे हैं जो प्रोग्रेस, सुनील शेट्टी जो है वो भी कह रहे थे कि अभी जो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस हुई है वो समझ लें कि पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बन गई है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो है वो मजीद तरक्की करे, मजीद जो है कि ऊंचाइयों को छुए, इसी तरह हिंदुस्तान जो है वो तरक्की करता रहे। तो ये आप लोगों की, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि ऐसे लीडर को सपोर्ट किया जाए, और जितना हो सके वोट जो है वो ज्यादा से ज्यादा डालना चाहिए। बिल्कुल जी, और इनका मकसद यही था कि वोट डालें, और वोट जरूर आप कास्ट करें, चाहे जिसको भी दें। आप देखें जो कोई विकास कर रहा है वो ये भी साथ साथ बता रहे थे कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क शाइन हो रहा है, और उसके अलावा जो है वो मुल्क में वही मतलब कि एक उभरती हुई इकानमी बन रहा है। मुल्क दुनिया में जो है वो एक नाम पैदा कर चुका है अब अपना, और वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबका जो वोट है ना वो सही बंदों को सिलेक्ट करेगा, और आप लोग जरूर वोट डालने आए। और ये नहीं है कि वोट, अगर वो जो बंदा वोट डालता है ना उस पे तनकीद करना गवर्नमेंट पे उसी का काम बनता है, ना कि उसका काम बनता है जो घर में सोया रहे और वोट ना डालने जाए और बाद में कहे ओ जी हुकूमत ये है हुकूमत। तू मामा लगता है जब तुमने वोट ही नहीं दिया तो तू तनकीद कर ही नहीं सकता किसी पे भी। हाँ, अगर तूने वोट किया हो है किसी को भी तो फिर उसके बाद तनकीद कर सकता है, उसके बाद जो है तुम उस पे इल्जाम लगा सकते हो कि तुम काम नहीं कर रहे, तुमने हमारा वोट यूज किया और गलत यूज किया, या किसी मुखालफ को देते हैं आप तो फिर वो उस हिसाब से भी आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वोट कास्ट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप जो है इन चीजों में पढ़ सकते हैं, वरना आपका कोई हक नहीं बनता। अगर आप किसी को भी वोट नहीं करते, आप वोट करने नहीं जाते, तो आपका हक नहीं बनता कि मुल्क तरक्की कर रहा है उस पर जो है वो सवाल उठाना, या मुल्क जो है डूब रहा है उस पर सवाल उठाना आपका कोई हक नहीं बनता अगर आपने वोट नहीं किया तो उन्होंने साबित किया जो आए थे अपना, हमारे क्या नाम है उनका एक्टर, नहीं वो जो आए थे जो बाहर से आए थे, बाहर से राजकुमार राव साहब, और वो यही बताना चाह रहे थे कि ये सबसे जरूरी काम है। मैं इतना बिजी हूँ, मेरी शूटिंग चल रही है, लेकिन मैं फिर भी ये काम करने वाला हूं। ये बताना फर्ज उनका बनता था कि लोगों को बताया जाए कि कोई काम इससे ज्यादा बढ़ के नहीं है, तो इसलिए वोट जरूर डालें। तो वोट डालेंगे तो आपका हक बनेगा, वरना नहीं बनेगा। बाकी ये है कि सब सेलिब्रिटी जो है वो अपने अपने एरिया में वोट डालने जा रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। और युवा भी डाल लेंगे, वो सोए होंगे और उठेंगे तो डाल लेंगे फिर वोट। अमेरिका में तो इन शॉर्ट सी बात ऐड करूंगा, ऑनलाइन सिस्टम जो है वो भी चल रहा है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और लोग जो है एक किस्म का समझे कि अगर वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे, बिजी हैं, तो वो ऑनलाइन जो है वो एक किस्म का बुक कर देते हैं और ओके कर देते हैं और वोट हो जाता है उनका। तो ये सिस्टम भी मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन यह है कि यहाँ पे एक एकता भी नज़र आती है हम एशियन लोगों में, कि लोग जो है वहाँ पे एक दिन एक किस्म का सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और सियासी लोग भी होते हैं वहाँ पे, लोग अपना भी एक किस्म का माहौल बना होता है, वहाँ पे जाते हैं, वोट कास्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो वो भी एक माहौल बनता है।
तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। और प्लीज वोट कास्ट करें और सही बंदे को कास्ट करें। अभी तो आपके सामने ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, तो ये बात सोचिए। अब वो आपको पता है भाई, वो आपको पता है किसी को वोट डालना है, लेकिन वोट जरूर डालें। बिल्कुल, और पसीने भी वहां पे निकलेंगे, लेकिन वोट जरूर डालें। बिल्कुल जी। और वीडियो जबरदस्त थी, और मैं कहूँगा कि जबरदस्त, और बहुत अच्छा लगा देखकर कि लोग जो हैं आए हुए हैं और सेलिब्रिटीज भी आए हुए हैं। और आप लोग भी जाएं और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हम वोट डाल आए हैं और ये मत लिखिएगा कि किसको डाला है भाई, हम पे इल्जाम लग जाएगा क्योंकि हम न्यूट्रल हैं। जिसको भी डाला वो आपकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल जी। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है, विजिट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।